बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा ला सय्यमा अला सय्यदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद वाहिले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहयना इलैहिम फ़िअलल खैरात व इक़ामस सलाति व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन सलावत। बुज़ुर्गान अज़ीज़ और बरदरान ईमान, अज़ादारानो मातमदाराने सरकार सुल्तान करबला सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बाबरकत और मुअत्तर समातों की बारगाह में ये नूरानी सिलसिला 10 दिन तक मुसलसल रहा। आज जिसके 10वें मरहले के आगाज़ की सादत हासिल हो गई। कुरान मजीद और इरफान ईमान के मौजू पर आपने मेरी ज़बानी गुज़ारिशात, मारूज़ात, अफ़कार व नज़रियात, फ़ज़ाइल व मनाक़िब अहले बैत, आयात कुरानी की बुनियाद पर समाअत फरमाए हैं। आज भी उसी नहज पर और उसी उन्वान पर ये गुफ्तगू आपकी खिदमत में नज़र है। कुरान मजीद की 21वें सूरे की 73वीं आयत जो इमामत से मुताल्लिक़ है, और अल्लाह ने जिस आयत के ज़रिए, जिस आयत के वसीले और जिस आयत के तवस्सुल से इमामत की तारीफ़, पहचान, शनाख्त, अलामत, सिफत, कैफियत, हालत, रफ़त, अज़मत, शौकत और फजीलत और मर्तबत बताई है, वो हैरतनाक है। इरशाद होता है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने जिन लोगों को, जिन हस्तियों को और जिन मुक़द्दसात शख्सियतों को इमामत का मनसब अता किया है, मसरद हिदायत पर जलवा फिगर किया है, जिनके सरों पर हमने ताजे नजात सजाया है, जिन्हें हमने इफ्तिखार तत्हीर बनाया है, जिनको हमने आबरूए किबरिया करार दिया है, जिनको हमने दलील तौहीद बनाया है, जिन्हें हमने अपनी ज़ात का और अपनी सिफ़ात का मज़हर मुतलक बनाया है। उन इमामों की शान और पहचान ये है कि वो आज भी हिदायत कर रहे हैं और क़यामत तक हिदायत करते रहेंगे। और ये कारनामा हिदायत, ये हिदायत की जिम्मेदारी और ये हिदायत का फरीज़ा ये आइम्मा खुद से अंजाम नहीं देते कि अमरना, हमारा अम्र होता है, हमारा हुक्म होता है, हमारा ऑर्डर होता है। और इनकी निशानी ये है कि ये
नमाज पढ़ते नहीं है, नमाज को जिंदा करते हैं। ये ज़कात देते नहीं है, ये ज़कात को हयात बख्शते हैं। और इन्होंने कभी भी एक लम्हे के लिए भी गैरुल्लाह के सामने सर नहीं झुकाया। ये हमेशा हमारे इबादत गुजार रहे हैं, हमारी बारगाह में सरे तस्लीम खम करते रहे हैं, जबीन अब्दत झुकाते रहे हैं, अपनी पेशानी ने उड़ाते रहे हैं। ये आयत का तर्जुमा था। इमामत एक अकीदा है, इमामत एक कंसेप्ट है, इमामत दीन की ज़रूरत है, इमामत कुरान की हाजत है, इमामत तवज्जो कीजिएगा ईमान की ज़रूरत है, जान है, पहचान है, शान है, आन है, बान है। चूँकि वक्त मुख्तसर होता है और मसाइल और अफकार उनका हुजूम होता है, तो आपकी खिदमत में क्या क्या पेश किया जाए, ये बड़ा दुश्वार तरीन मरहला होता है। गौर फरमाइएगा, इमामत एक अकीदा है और इमामत उसूल दीन में है। ये हमारी और हमारे फिरके की, हमारी जमात की, हमारे मज़हब की, हमारी सोसाइटी की और हमारे समाज की और हमारे फिरके की क्वालिटी है, सिफत है, इम्तियाज़ है, इनफराद है। और तो जानो कि हमारे ही उसूल दीन में इमामत है। हम देखिएगा आज जरा चाहता हूँ कि कुरान में आपको गहराई से उतार सको और इमामत की थोड़ी सी मारिफत आपके साथ हो सके। यानी 73 फिरकों में आपका फिरका है बस शिया, इस्ना अशरी। आप फरमाइएगा, ये अज़ादार, ये मातमदार, ये वलायत के मतवाले, शमे इमामत के परवाने, ये दुआए ज़हरा, इन्हीं लोगों को ये शरफ हासिल है कि कायनात में सिर्फ इन्हीं का रिश्ता इमामत से है। इमामत का और शियत ही का रिश्ता क्यों है? इमाम को शिया ही क्यों मानते हैं? बाकी मुसलमानों के 72 फिरके इमामत को अपने उसूली में क्यों नहीं रखते? उनके यहाँ अव्वल तौहीद, दूसरे नबूवत, तीसरे क़यामत, ख़त्म मामला। तो जा रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, चौथी इमामत, पांचवे क़यामत। 5 उसूल दीन है ना, इधर 5 उसूल दीन है, उधर 3 उसूल दीन है। ये 5-3 का झगड़ा है, 3-5 का मामला है। तो उसूल दीन कितने हैं? यानी प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, ये 5 है हमारे यहाँ, 5 है। इमामत मस्ट है, ज़रूरी है, लाजमी है। और जो कीजिएगा, इमामत का रिश्ता हमसे क्यों? या आप कुरान से पूछें, कुरान से समझे, अल्लाह के कलाम से बात करें, वो गुफ्तगू करेगा, जवाब देगा। ये अल्लाह के सहीफे, अल्लाह के कुरान, अल्लाह के कलाम हमें बता तो सही कि हमारा ही रिश्ता इमाम से क्यों? यानी शियत और इमामत ही एक जगह क्यों है? जहाँ इमामत है वहीं शियत है, जहाँ शियत है वहीं इमामत है। फरमाइएगा, जहाँ इमाम वहाँ शिया और जहाँ शिया वहाँ इमाम। ये लाजिमा, ये तलाजुम, ये रिश्ता, ये रिलेशन, ये राबिता, ये ताल्लुक़, ये इलाक़ा, ये अटैचमेंट, ये इत्तिसाल और ये इर्तिबात क्यों है? पुख्ता शिया और इमाम। सुन लिया आपने? किस लिए? अम्बिया कितने हैं? हो गए 1,24,000 अम्बिया है ना, मुरसलीन 1,24,000। तवज्जो चाहो, 1,24,000 अम्बिया में से 1,23,998 अम्बिया और मुरसलीन वो हैं कि जिनको अल्लाह ने रुतबे तो दिए, अज़मतें तो दी। किसी को सफ़ीउल्लाह बनाया, किसी को नबीउल्लाह बनाया, किसी को कलीमुल्लाह बनाया, किसी को रूहुल्लाह बनाया,
किसी को साहिब सल्तनत बनाया, किसी को साहिब रुतबा बनाया, किसी को कलेमतुल्लाह बनाया। अब जो चाह रहा मैं बड़े बड़े रुतबे दिए हैं, बड़े बड़े मर्तबे दिए, गौर करिएगा। मगर 1,23,098 अंबिया और मुरसलीन में से किसी को इमाम नहीं बनाया, यानी इमामत नहीं दी है। आप जाग नहीं रहे हैं पूरी तरह। किस्मत दी है, तहरत दी है, हिदायत दी है, रुश्द दिया है, इल्म दिया है, हिल्म दिया है, इस्मत दी है, तकद्दुर दिया है, मकाम दिया है, रफत दी है, अजमत दी है, पाकिज़गी दी है, सब कुछ दिया है, मगर इमामत नहीं दी है। 1,24,900 और जो 23,998 अंबिया को सिर्फ एक इमाम मिला है, एक इमाम। बड़ा फरमाइएगा, हजरत इब्राहिम की शक्ल में एक इमाम मिला है। इन्नी जायलों का लिन्ना से इमामा। हजरत आदम खलीफा है, इमाम नहीं है। हजरत नूह नबी है, रसूल है, इमाम नहीं है। हजरत मूसा कलीम है, इमाम नहीं है। हजरत ईसा रूहुल्लाह है, इमाम नहीं है। और अगर यकीन ना आए तो थोड़ा इंतजार करो, जब फातिमा का चांद आएगा। बड़ा अहम मरहला है जिसको मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, ज़रा जीते जागते हुए सुनिएगा। बड़ा फरमाया 1,23,098 अंबिया को 18,000 बरस पे मुख्तलिफ घरानों को, 53 घराने हैं, 53 फैमिलीज। तो जो जा रहा हूँ 18,000 साल है, 1,23,998 अंबिया और मुरसलीन, सबको एक इमाम मिला है, एक इमाम मिला। इतने सारे नबियों को एक इमाम मिला है। क्या इन नबियों से कोई मुकाबला कर सकता है? अभी आप सुनते गएंगे, भूलिएंगे नहीं। 1,23,998 अंबिया को और मुरसलीन को 18,000 बरस में एक इमाम मिला है। और अकेले अबू तालिब को एक ही वक्त में 12 इमाम मिले हैं। अकेले अबू तालिब को 12 इमाम मिले हैं। एक ही घराना है, एक ही जमाना है, एक ही खानवादा है, एक ही कबीला है। अकेले अबू तालिब को 12 मिले, उधर 1,23,098 अंबिया को एक मिला। अबू तालिब अकेले को 12 मिले, तो किसका मुकाबला नबी ना कर सके? जिसके बराबर वो मुरसलीन ना हो, उस अबू तालिब के बराबर वो क्या होंगे जो अंधेरों में पैदा हुए हैं? देखिएगा, माशाअल्लाह। सवाल यह है कि हजरत इब्राहिम ही को इमामत क्यों मिली? अब एक सवाल है, इसको समझिएगा, जहन में रखिएगा, पेशे निगाह रखिएगा। शियों में इमाम क्यों है? शियों ही का रिश्ता इमाम से क्यों है? इमाम हमी में क्यों है? शियत का और इमामत का क्या रहता है? कुरान से बता रहा हूं। तो सारे नबियों में किसे इमाम बनाया? हजरत इब्राहिम को। अब सुने, सारे नबियों का दीन बताया है कुरान ने, मजहब नहीं बताया। सारे नबियों का दीन क्या है? इस्लाम है, मजहब नहीं बताया। मजहब एक ही रसूल का बताया, एक ही नबी का बताया, वो जनाब इब्राहिम है। क्या मजहब बताया? सूरह साफात तो जो जा रहा हूं 37वां सूरह 37 आयत नंबर 83 83। अल्लाह ने मशीयत में झूम के कहा, इन्ना मिन शियतिही ला इब्राहिम, इब्राहिम शिया था। तो जिसे शिया बनाया, इमामत उसी को दी है। पॉइंट उठाया कीजिए भाई,
शिया बनाया। अब ये भी नहीं समझे आप, जिसे रसूलों ने शिया बनाया, शियत की जिसे सनद दी, उसे इमाम बनाया है, किसी और को नहीं बनाया, ताकि कुरान में तहरीर रहे क़यामत तक, जहां शियत है वही इमामत है। ये रुख पहचाना आपने, जाना आपने? बुलंद तरीन सलवात पढ़ना जानते हैं? ये अगर बुलंद तरीन है तो आहिस्ता तरीन पढ़ दीजिए। हजरत इब्राहिम को तो जा रहा हूं, एक पॉइंट और मैं रेज करना चाहता हूं, आपके सामने रखना चाहता हूं। सारे नबियों में, सारे रसूलों में एक ही का मजहब बताया कि इब्राहिम शिया था। इब्राहिम कौन था? शिया था, और उसी को इमाम बताया। जहां शिया वहीं इमामत। समझ गया? और फिर आइए सूरह हज 22वां सूरा है, 58वीं 78वीं आयत 78। इरशाद हुआ मिल्लता अबीकुम इब्राहीमा हवा समाकुम मुस्लिमीन। मुसलमानों, इब्राहिम तुम्हारा बाप है, उसी के मजहब पे रहना। नहीं, गौर नहीं कर रहे आप। देखिए ये गुलाब जैसे चेहरे अगर खामोश रहते हैं तो मुरझाए हुए फूलों जैसे नजर आते हैं। खामोश न रहिए। वही बात कहने जा रहा, डॉक्यूमेंट्री है, इसको याद रखिएगा। कुछ कुरान से मैं दलाइल पेश कर रहा हूं। मिल्लता अबीकुम इब्राहिम, क्या है? हजरत इब्राहिम का मजहब फॉलो करो। ये मुसलमानों, क्यों? होवा सम्माकुम मुस्लिम, वो तुम्हारा बाप, उसी ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। नहीं समझे आप? तुम्हारा बाप है। मजहब क्या है? शिया। रिश्ते में क्या है? तो जो जानो, अब सुन लो, अल्लाह ने जिस इब्राहिम को शिया कहा, उसी को मुसलमानों का बाप कहा। मुसलमानों समझ के शिया को काफिर कहना, ये रिश्ते में तुम्हारा बाप लगता है। माशाअल्लाह। देखिए मिल्लत अबीकुम इब्राहिम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन लिहाजा व मिन क़ब्ल, ये हजरत इब्राहिम ने तुम्हें नाम दिया है मुसलमान। अगर वो तुम्हें मुसलमान ना कहते तो तुम्हें ये नाम भी ना मिलता। आइडेंटिटी किसने दी है? एक शिया ने। तवज्जो जाना। और अल्लाह क्या कह रहा है? इसी मजहब पे बाकी रहना, मिल्लता अभी को मजबूत पकड़े रहना, बहुत अच्छे तरीके से मुस्तहकम इस मजहब से न हटना। तो आपने सुन लिया मजहब क्या है? हजरत इब्राहिम का क्या मजहब है? शिया। तो 73 फिरकों में कौन है जो मजहब इब्राहिम पर है? अरे भाई कौन है? पूजा जनाब तो खामोश बैठे हुए हैं। हजरत इब्राहिम के मजहब पर कौन है? अरे लफ्ज़ बदल दो, अपने बाप के मजहब पर कौन है? नहीं समझ गया? इस समय हजरत इब्राहिम सारे मुसलमानों के बाप है। देवबंदियों के बाप, बरेलियों के बाप, हनफियों के बाप, शाफियों के बाप, मालिकियों के बाप, हम्बलियों के बाप, सुलेमानी के बाप, अहले हदीस के बाप, अहले कुरान के बाप, अहले किताब के बाप, सफियों के बाप, सहाबियों के बाप, वहाबियों के बाप, सबके बाप है ना? सुन रहे हैं? सबके बाप हैं। तो भाई आप ये समझिए मजहब किसका पक्का होता है? कि जो अपने बाप के मजहब पर बाकी हो, जो अपने बाप का मजहब छोड़ दे
उसे बाप की मीरास नहीं मिलती। तो जो जाना, जो बाप का मजहब छोड़ दे उसे बाप की मीरास नहीं मिलती। अब ये बताओ 72 फिरकों ने मजहब छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अपने बाप के मजहब पे सिर्फ हम हैं। अब ये आमिर साहब पढ़ रहे थे हजरत अबू तालिब के लिए, अरे काफिर कह रहे, काफिर कह रहे, काफिर कह रहे, अबू तालिब को कहने दो, 2 रकत नमाज पढ़ो, ये काफिर कह रहे हैं, कहना ही चाहिए। तो क्यों कहना चाहिए? कहना ही चाहिए। सबने आपके बाप का मजहब छोड़ा है, अपने बाप का मजहब छोड़ा है, तो जो अपने बाप के नहीं हो सकते वो अली के बाप के क्या होंगे? जी अली से बुग़्ज़ और दावा नबी से उल्फत का, अली से बुग़्ज़ और दावा नबी से उल्फत। अली से थोड़ा आगे हो जाइए, आगे। और दावा नबी से उल्फत का, अगर ये दोस्ती है तो मफ़हूम दुश्मनी क्या है? अली से बुग़्ज़ और दावा नबी से उल्फत का, अगर ये दोस्ती है तो मफ़हूम दुश्मनी क्या है? बगैर हुब्बे अली सब इबादतें बेकार, बगैर हुब्बे अली सब इबादतें बेकार। ये खुद खुदा से जरा पूछ वली क्या है? अली हक नारे जो चाहता हूँ अजीब मंजिल है। अरे जो अपने बाप के नहीं है, जिन्होंने अपने बाप का मजहब छोड़ दिया, नोट कर रहे ना पाए थे, इन्ना मिन शियते ही, इब्राहिम शिया, काबा शिया ने बनाया, हज तुम्हें शिया ने दिया, और जिन्हें तुम अपना बादशाह मानते हो वो एक शिया का सदका खा रहे हैं। जमजम किसने दिया? शिया ने दिया। शिया ने जमजम एड़ियों से पानी निकल आया। शियों के कदमों का पानी भी पीते हो और उन्हें ताकि भी कहते हो। एक इमाम है सिर्फ, और इमामत करनी इमामत। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने जब शिया बनाया तब इमामत दी। भाई सुनिए, इत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम नबिय्यन क़ब्ला यत्तखिज़हु अब्दन वत्तखज़हु रसूलन क़ब्ला यत्तखिज़हु रसूला इत्तखज़ल्लाहु रसूलन क़ब्ला यत्तखिज़हु खलीला इत्तखज़ल्लाहु खलीला क़ब्ला इत्तखज़हु इमामा। इमाम से पहले अब्द बनाया, नबी बनाया, रसूल बनाया, खलील बनाया। 4 ओहदे दिए हैं तब इमामत दी है। कब दी है इमामत? मौजू का तकाजा भी तो है ना। कुरान मजीद क्या कहता है इमाम के लिए? कब बनाया इमाम? अब्द बना लिया, नबी बना लिया, रसूल बना लिया, खलील बनाया, मगर अभी तक इमामत नहीं दी और इब्राहिम ने मांगी भी नहीं। तवज्जो चाह रहा हूं। अब अल्लाह कुरान में कहता है, नोट कीजिए आयत सूरह बकरा दूसरा सूरा आयत नंबर 124 124। तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह कहता है, ऐसिब तबा इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। वो बात याद करो जब इब्राहिम के रब ने इब्राहिम का इम्तिहान लिया, एग्जाम लिया, इब्राहिम का टेस्ट किया। जाग रहे हो ना, बेदार हो ना, याद करो। ऐसिब तबा इब्राहिम
रब्बो, जब इब्राहिम का इम्तिहान लिया उनके रब ने, कहे से इम्तिहान लिया? बेकलेमातिन, कलेमात के जरिए, कलमे के जरिए नहीं। पूछो बैठे आप, कलमे के जरिए नहीं, कलेमातैन के जरिए नहीं। कलमा एक कलमा, कलेमातैन दो कलमे, और कलेमात 3 से ज्यादा कलमे। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह, और तीसरा कलमा अलीउल वलीउल्लाह। तो जो जाना हजरत इब्राहिम का तीनों कलमों में इम्तिहान लिया, यानी इब्राहिम ने ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ा, अलीउल वलीउल्लाह भी पढ़ा। चूंकि मेरे पास दलील है अलग से नहीं, फ़अतम्माहुन्ना, हजरत इब्राहिम ने पूरे कलमे पढ़े। नहीं समझे आप? हजरत इब्राहिम ने पूरे कलमे पढ़े, तो हमने इब्राहिम को शिया बना दिया। कुरान ने मोहर लगा दी, जो पूरा कलमा पढ़ता है शिया वही होता है। तक जो नहीं आता भाई, उतनी उतनी बातें मुझसे करना नहीं आती। इत्माम से कंप्लीट किया, आधा अधूरा कलमा नहीं पढ़ा, हाफ कलमा नहीं पढ़ा, पूरा कलमा पढ़ा। पहले कलेमात है और फिर अतम्माहुन्ना। इब्राहिम ने पूरे कलमे पढ़े, वलायत तक आए हैं, और जो अलीउल वलीउल्लाह तक आए हैं। तो अल्लाह ने कहा अब तुम शिया हो गए, जब पूरे कलमे पढ़ लिए। अब सुनिए, अगर जाग रहे तो लुत्फ आएगा। जब अल्लाह ने नबी बनाया, इब्राहिम ने नहीं कहा मेरी औलाद को नबी बना दे। अल्लाह ने जब इनको रसूल बनाया, नहीं कहा मेरी औलाद को बना दे। अल्लाह ने जब इन्हें खलील बनाया, नहीं कहा मेरी औलाद को ही बना दे। कोई डिमांड नहीं, कोई मुतालबा नहीं, कोई गुजारिश नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई आरज़ू नहीं, कोई डिमांड नहीं। मुझे नहीं पता आप कहाँ बैठे होंगे। आप तो बनाया, और आपके लिए नहीं मांगी अब्दियत, नबी बनाया, और आपके लिए नबूवत नहीं मांगी, दुआ नहीं की। और जब अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें लोगों का इमाम बनाया, तो फौरन दुआ के लिए होता है वमिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार मेरी औलाद को दे दे। तब तो जाना, यानी अल्लाह बताना चाहता है कि जब तक अलीउल वलीउल्लाह का कलमा ना पढ़ ले मुसलमान, दुआ मांगने का भी हक नहीं है। मैं कुछ कह गया। कुछ आज ज्यादा संजीदा नजर आ रहा है। अगर आप चलिए, अजीब मंजिल है। रोजाना आप सवाल फरमा रहे हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं कि इमामत आखिरी ओहदा, लास्ट डिग्री, लास्ट पोस्ट, इलाही ओहदों में सबसे पहला ओहदा कौन सा? फर्स्ट पोस्ट खलीफा। खलीफा, अच्छा, और आखिरी मंजिल इमामत, विलायत। जिसे अपने ओहदों में से अल्लाह ने पहला ओहदा दिया, खिलाफत, बहुत तवज्जो, जिसे खलीफा बनाया, द फर्स्ट स्टेप, हिदायत का पहला कदम, हिदायत का पहला कदम, पहली मंजिल, पहला पॉइंट, खलीफा।
जिसे पहला ओहदा दिया उसके सामने जो नहीं झुका उसे शैतान बना दिया। नहीं सुन रहे आप? जो पहले ओहदे के सामने न झुके वो नमाजें पढ़ के भी शैतान है, वो रोजे रख के भी शैतान है। अब भी अंदर से नहीं निकले आप। अरे जो पहले ओहदे के सामने न झुके जब वो शैतान है तो जो आखिरी ओहदे के सामने न झुके दिल पर अगर न हो तो हुकूमत फजूल है। दिल पर अगर न हो तो हुकूमत फजूल है। हुकूमत फजूल है। गर जान है अजीज तो मोहब्बत फजूल है। और सजदा में सर कटाए तो होगी नमाज़ इश्क। सजदा में सर कटाए तो होगी नमाज़ इश्क। हुब्बे अली नहीं तो इबादत फजूल है। अली अपने सुनिएगा, लोग कहते हैं इमामत की जरूरत क्या है? आप इमामत को क्यों मानते हैं, किस लिए तस्लीम करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? अपने उसूल दीन में, अपने प्रिंसिपल में, अपने अकीदे में, अपनी जात में, अपने नस्ब में, हसन में, असल में, नस्ल में, औलाद में, घरानों में, बज़्म में, रस्म में, महफिल में, मजलिस में इमामत इमामत। अरे इमामत की तो बारगाह में आए हो, इमाम को क्यों मानते हो? तो अजीब जुमला कहने जा रहा हूं, गौर करिएगा, बड़ी मंजिल है। असल में जितने काम मुसलमान करता है, मैं आपको दूध नहीं पिलाता, बाला ही खिलाता। वरना 5-5 मिनट नारे भी लगवा सकता हूं। नारे इबादत है भाई, लग सकते हैं, मगर चूंकि वक्त नहीं होता है, ज्यादा मटर पहुंच जाए। जितने काम मुसलमान करता है वो सारे काम शैतान करता था। खुदा जाने सो रहे या जाग रहे। जितने काम करता है वो सारे काम। अब क्या कह रहे हैं बाबा? नमाज मुसलमान पढ़ता है, नमाज शैतान पढ़ता है। हज मुसलमान करता है, हज शैतान भी करता है। ज़कात मुसलमान देता है, ज़कात शैतान भी देता है। सजदे मुसलमान करता है, सजदे शैतान भी करता है। मज़हब बदल दो अगर कोई मेरी बात को काट दे। और आप तो क्या नमाज पढ़ते हैं भाई साहब? शैतान ने 2 रकअत नमाज 6000 बरस में पढ़ी। कब पढ़ी? 6000 बरस में 2 रकअत। और ये नहीं पता कि नॉर्मल ईयर्स थे या लाइट ईयर्स। ये अभी तहकीक बाकी है। कितने दिन में पढ़ी? कितना पक्का नमाजी था। पढ़ोगे नमाज इतनी तोला नहीं। 2 घंटे मजलिस में बैठकर ऊबने लगते हैं लोग। 6,000 बरस, 6 घंटे, 6 दिन, 6 हफ्ते, 6 महीने, 6 साल, 600 साल नहीं, 6000 पढ़िए जाकर। शैतान ने कितना पक्का नमाजी था? तो नमाजी तो शैतान भी था। जितने काम मुसलमान करता है वो सब शैतान करता था। पता था ना? सजदे, नमाज, रोजा अल्लाह को मानता था और बड़े मजबूत तरीके से मानता था। बस अल्लाह ही अल्लाह।
अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये जो मेरे शहजादे नौजवान बैठे हैं, इनको भी लुत्फ लेना चाहिए। शैतान का नजरिया क्या था, कंसेप्ट क्या था, उसका अकीदा क्या था, उसकी रविश क्या थी? अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। अल्लाह को मानूंगा, अगर अल्लाह भी गैर अल्लाह को मनवाएगा तो नहीं मानूंगा। बस तू ही तुझे सजदा, तुझे सजदा। और गरिया शैतान नमाज पढ़ता था। अच्छा छोड़ो, मुसलमान के बुरा न मान जाए। भाई साहब अगर इमामत ना हो तो शैतान में और हम में कोई फर्क ही ना हो। खुदा जाने कहाँ होगा मुझे नहीं पता, मामला सेम सेम है सारा। जितनी इबादतें मुसलमान करता है वो सब शैतान करता था, और जो मुसलमान नहीं करता वो शैतान भी नहीं करता था। न मुसलमान इमाम को मानता, न शैतान इमाम को मानता। माशाअल्लाह। शैतान सब कुछ करता था। तो परेशानी कोई एनी डाउट, हाथ उठा देना फौरन, इसलिए कि शैतान के चाहने वाले भी दुनिया में। अरे भाई ये बताइए, शैतान शैतान क्यों बना? अल्लाह तुझे मानता हूं बड़ी शिद्दत से। अल्लाह ने कहा मुझे मानता है, उसको तो ले आता। आदम को सजदा कर, इसे नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानेगा। अच्छा, अब आपकी नॉलेज में, आपकी मालूमात पे, आपकी खबर नजर, आपकी इल्मी दानिशी दायरे में शैतान कब शैतान बना, कैसे बना, क्यों बना? तो मालूम है मुसलमान क्या कहता है, जवाब देता है भाई शैतान के 3 नाम हैं। शैतान प्रॉपर नाम नहीं है, ये सिफती नाम है। इसके नाम कितने हैं? इब्लीस, अज़ाज़ील, हारिस, 3 नाम है। इसके कितने नाम है? तो 3 नाम थे, तो शैतान तो होना ही था। फिर मैं कह रहा हूं इतने संजीदा ना हो भाई, इतने डूब कर न सुनिए कि मामला ही डूब जाए। कितने नाम थे? हारिस, इब्लीस, अज़ाज़ील। नोट कर लिया ना? ये इब्लीस से शैतान कब बना, शैतान में कन्वर्ट कब हुआ? तो मालूम है मुसलमान क्या कहता है? अरे उसने बाबा आदम को सजदा नहीं किया इसलिए शैतान बन गया। गलत, बदतमीज, बेअदब, जाहिल, अबू जहल की औलाद। बाबा आदम को सजदा नहीं किया, अब्बा आदम को सजदा। कितना चालाक है मुसलमान, रिश्ता है ना। जनाब आदम को उसने सजदा नहीं, इसलिए अल्लाह ने उसको। तो अगर आदम का
सजदा न करने पर इतना पक्का नमाजी शैतान बन गया। आदम को एक सजदा नहीं किया तो शैतान बन गया। तो दुनिया में तो कोई बचेगा नहीं। जो अल्लाह को एक भी सजदा ना करे, कितने शैतान बनाओगे? मामला सजदे का है ही नहीं। तारीख रकम करने जा रहा हूं, आपके सामने जो गुजारिश करने जा रहा हूं, समझिए ना। शैतान आदम के सजदे के इनकार पर नहीं बना। किसने हजरत आदम का सजदे से डराई किया, इसलिए शैतान पर गया नहीं। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं और कुछ ज्यादा ही पढ़े हुए हैं, इसलिए कि दाद वही नहीं देते जो ज्यादा पढ़े हुए होते हैं। जरा महंगा करना थोड़ा सा, अपनी शायरी शान नहीं समझते। हालांकि महंगा करना भी इबादत है। सजदे के डराई पर ये शैतान नहीं बना। बहुत कुछ रह जाएगा, वक्त खत्म हो जाता है, क्या करूं मैं। अब आइए साहब, आप माशाल्लाह रोशन जहान, शार्प माइंड, बालिद आंख है, बालिग नजर। अब ये ना समझ लीजिए क्या पटरी कर रहा हूं। माशाल्लाह समझते हैं, सुनते हैं, बड़े खुलूस के साथ डूब कर। हमारा अगर कभी दौरान तकरीर कोई ऐसा जुमला आ जाया करे कि जो आपको खटके, या हमारी जबान में कटखटा हो, तो बुरा ना माना कीजिए, आप ही के फेवर में है। ये खिताबत की ट्रिक है कि आप गाफिल ना हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुनते हैं, 10 दिन बहुत अच्छा सुना है। इतना अच्छा पढ़ा भी नहीं जितना अच्छा सुना है। अब एक सवाल है, कब बना इब्लीस शैतान? तो सारे मुसलमानों का क्लेम क्या है? किसको? ठीक है, नहीं किया ना, क्या कह के इनकार किया? देखा ना फिलॉसफी क्या थी शैतान की, फलसफा था नहीं, उसने गलत बात नहीं कही थी। अल्लाह ने उसको डांटा भी नहीं इस बात पर, समझिएगा। उसने क्या कहा? अना खैरुम मिन्हु, परवरदिगार मैं आदम से बेहतर हूं। क्या कहा? क्यों? वाई? देश क्या है? खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया। फाइल आग से पैदा किया। कोई और लफ्ज भी आ सकती हो। से पैदा किया, आग से पैदा किया। वह खलक़तहु मिन तीन, और तूने इसको किससे बनाया? मिट्टी से बनाया ना, ठीक है। ऐतराज काहे पर किया है? मिट्टी पर। हालांकि आदम के वजूद में 4 चीजें हैं, आग, पानी, मिट्टी, हवा, 4 चीजें हैं, मगर निशाना मिट्टी को बनाया। 3 पर ऐतराज नहीं किया, 4थे पर किया है। क्या खलक़तनी मिन नार और खलक़तहु मिन तीन। तो इसमें फलसफा क्या है भाई? यूनिवर्सिटीज में जाते होंगे आप, पढ़ते होंगे, कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशन होते हैं, जाते पढ़ा लिखा बनना है या तुम्हारा। तो फरमाइए फलसफा क्या है इसमें? कभी आग सुलगाई है आपने?
आग नीचे की तरफ जाती है कि ऊपर की तरफ? गैस का चूल्हा तो स्विच खोलते हैं तो नीचे जाती है। आग के नेचर में है सरकशी, ऊपर जा, ऊपर न झुकना, बुलंदी। अच्छा, कोई कितना ही बड़ा पहलवान और ताकतवर, उससे मिट्टी का ढेला दीजिए का जरा इसको उछालो, वो उछाले 100 मीटर 200 मीटर, जहां तक बाजू की ताकत उसको उछालेगी। मिट्टी के मिजाज में इनके सारे झुकना। फलसफा क्या बयान किया शैतान ने? चूंकि तूने मुझे बुलंद चीज से बनाया और आदम को पस्त चीज से बनाया, मिट्टी से बनाया, अफजल को मफजूल के सामने नहीं झुकना चाहिए। इतनी बात शैतान जानता है। शैतान क्या बात जानता है? अफजल को मफजूल के सामने, बेकर को कमतर के सामने नहीं झुकना चाहिए। अरे अंधो, क्या मौलाए कायनात को अली ने सबसे अफजल नहीं बनाया था नबी ने? जाने दीजिए, तूल हो जाएगा बात को। अब गुजारिश करना चाहता हूं, क्या कहा इसने? मुझे आंख से बनाया, आंख के मिजाज में बुलंदी, मिट्टी के मिजाज में पस्ती, तो मैं क्यों झुकूं? अल्लाह ने कहा भाई फलसफी दलील तो दुरुस्त है, अब इसको हम डांटेंगे तो अल्लाह को लाएगा। अगर हम आजादार होते उस मौके पर तो कम से कम मैं पूछता कि मिस्टर फंस गए हो अपनी दलील में। कैसे? शैतान रजी अल्लाह ताला अन्हु से पूछता कि फंस गए भैया, मिस्टर फंसे हो? क्या मतलब? तुमने आर्गुमेंट किया है मैं जमीन पर सजदा नहीं करूंगा, आदम का पुतला बनाया है मिट्टी से, इसलिए मैं मिट्टी पर सजदा नहीं करूंगा। यही तो है ना दलील? मिट्टी पर सजदा नहीं करूंगा, मिट्टी पर सजदा नहीं करूंगा। सुना है? तो मिट्टी तो जरा अपनी मालूमात को थोड़ा सा खंगालो, थोड़ा सा ट्रेस करो जरा सा। आज तक जो तूने सजदे किए थे क्या आग पर किए थे? बर्फ पर किए थे, आइस पर किए थे, हवाओं पर किए थे, पानी पे किए थे? अरे बताइए ना, कहाँ किए थे सजदे? मिट्टी पे किए थे। तो खुद ही तो कह रहा है ये मिट्टी है, कर ले सजदा। क्यों नहीं करता सजदा? असल में कहता है खालिस होती तो कर लेता, इसमें रूह आ गई है, मोहब्बत अहले बैत डाल दी है। अब पता चला शैतान हर मिट्टी पे सजदा करता है जिस मिट्टी में अहले बैत है। जिस मिट्टी में अहले बैत की शिरकत। शैतान का मिजाज क्या है, हॉबी क्या है, आदत क्या है? हर मिट्टी पर सजदा करेगा जिसमें अहले बैत की शिरकत हो, उसमें नहीं करेगा। तो जो जाना अब समझे आप कि लोगों के मुसल्लों में करबला की खाके शफा क्यों नहीं मिलती? क्या कह रहा हूं? शैतान मंजिल साहब क्या किया जाए? शैतान कब शैतान बना? सजदे से इनकार करके नहीं बना। निकालते गलत है नहीं। अजीजों मेरे लफ्ज समझ में आ रहे हैं ना? कोई एक भी ऐसा तो नहीं है
क्या बाउंस हो रहे हो? लग तो कुछ आएगा, ऊपर ऊपर तो नहीं जा रहे। सिर्फ एक बात है जवानों, शैतान कब शैतान बना? ये तो इब्लीस था। अब सुनिए, नोट करिए आयत, सूरह मुबारक है साल 38 आयत नंबर 76। 76। अल्लाह ने कहा काला, अल्लाह ने कहा या इब्लीस। इब्लीस, इसका मतलब है कि अभी तक इब्लीस है। अभी तक क्या है? इब्लीस है। अभी तक इब्लीस है। अल्लाह ने कहा काला, या शैतान नहीं कहा या इब्लीस, इसका मतलब कि अभी तक इब्लीस है। पूछा मां मना का, इब्लीस, तुझे किसने रोका? अंतस्जोदा लेमा खलक़तो बियदैया, जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। उसका सजदा करने से किसे रोका? किसने रोका तुझे? अब क्या करूं? कहां तक इंतखाब करूं? कहां तक सिलेक्शन करूं? मैं परेशान हो जाता हूं। अल्लाह कह रहा है ए इब्लीस, तुझे सजदा करने से किसे रोका? इसका मतलब है कि सजदे का इनकार हो चुका, उसके बाद बात कर रहा है। तो ये इनकार सजदा करने के बाद भी अभी इब्लीस है, अभी शैतान नहीं बना। देखो कहां से लाया, कुरान से निकाल के। अभी ये शैतान इब्लीस है। इनकार पर भाई अल्लाह को जाने को इनकार किया, क्यों सजदा किया? तो हो चुका ना। अरे केस तो हो चुका भाई, ये सजदे से इनकार कर चुका, नहीं किया। अब ना उसके बाद पूछ रहा है, आफ्टर डिनाइंग, इनकार के बाद पूछ रहा है ए इब्लीस, समझ रहे हो ना? अभी तक इब्लीस है बरोबर, अभी शैतान नहीं बना। अब अल्लाह कहता है अस्तकबरता, तूने तकब्बुर किया, अम कुंता मिनल आलीन, या बड़े लोगों में से हो गया। आयतें सुनकर चुप ना रहा करो। ये लंदन में 2026 में नहीं पूछ रहा है खुदा 25 जून को नहीं पूछ रहा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर में नहीं पूछ रहा है, अलरजा फाउंडेशन की मलिशों में नहीं पूछ रहा है। कब पूछ रहा है? अभी अभी आदम बन के तैयार हुए हैं और अल्लाह कह रहा तो बड़े लोगों में से हो गया। इसका मतलब है कि कुछ बड़े लोग आदम से पहले थे। बस मेरे अजीजों, इंशाअल्लाह फिर कभी कुछ बड़े लोग थे। कौन बड़े लोग थे? और ये तो लोग ही समझते, अल्लाह ने लफ्ज रखा आली, आलीन जमा है अली की। कुछ अली जैसे लोग थे, कुछ अली लोग थे। अब ये पता ही ना चलता। कौन समझ पाता? असल में करे भी क्या? हमारी कम्युनिटी के नौजवानों को उथली उथली ऊपर ऊपर की बातें सुनने की आदत है। हम लफ्जों वाली मल्ली सुनते हैं लोग, है ना? आईटी वाली सुनते हैं, वो व्हाट्सएप पे जो क्लिक वाली कहती थी और गहराई में उतरना। अरे देखो कुरान का कह रहा है, अहले बैत अलैहिस्सलाम के हर रुख को कुरान ने रिकॉग्नाइज किया है, वेरीफाई किया है। और मैं बहुत पढ़ता हूँ आयतें कुरान की, और मैं मिंबर से कह रहा हूँ
कि अहले बैत का हर अमल कुरान से साबित हो जाएगा। मैं अदना सा तालिब इल्म अपने फिरके के उलमा की बात नहीं कर रहा हूं। मकतब अहले बैत का छोटा सा तालिब इल्म हूं, मामूली नॉर्मल स्टूडेंट, मगर यकीन जानिए अहले बैत के हर काम को कुरान में दिखा दूंगा। आप कहेंगे दिखा देंगे, जैसे हसनैन के लिए लिबास आया, लोग रवायत समझते हैं यह आयत है। मजलिस, मातम, गिरिया, हर चीज के लिए कुरान में आयतें हैं। हमसे लोग कहते आप कुरान से पढ़ते, साबित कीजिए मातम कहाँ है, रोना कहाँ है, मजलिस कहाँ है, तदजरा सुलझना कहाँ है, अलम कहाँ है, ताबूत कहाँ है, हर चीज कुरान में लिखी है। अगर वक्त मिला कभी इंशाअल्लाह तो अर्ज करूंगा। लोग कहते हैं सब क्या सिस्टम, ये निजाम, ये आजादारी, या आप रात को बैठकर इतने रहमत के साथ जरूरियात छोड़कर, इंपॉर्टेंट काम छोड़कर आप आए, कुरान में कहा लिखा है? तो हमारे मातम को पूछ रहे हो कुरान में कहाँ लिखा है? मुहर्रम आती बगल में कुरान आ जाता है। ये कुरान में कहाँ लिखा है, ये कुरान में कहाँ लिखा है, ये कुरान में कहाँ लिखा है? पूछ रहे ना मातम का, सुलझना का, ताबूत कहाँ, पूछ रहे ना? तो पहले ये बता 2 रकत नमाज कहाँ लिखी है? भाई साहब मजहब बदल दूं? 6666 आयतों में दिखाओ कहाँ लिखा है 2 रकत नमाज का जिक्र है? दिखा जोहर की 4 रकत कहाँ लिखी है? मॉर्निंग सलात प्रेयर कहाँ है कुरान में, मुझे बताना कहाँ लिखा है 2 रकत? वो इससे क्या मतलब? इससे मतलब क्या नहीं, जब तू ताबूत पूछ रहा है, सुलझना पूछ रहा है, आंसू पूछ रहा है, मजलिस पूछ रहा है कि कुरान में क्या लिखा है, तो सुन गौर से, जहां 2 रकत लिखी है वहीं ताबूत है। खतीब अकबर का जुमला है, जहां 2 रकत नमाज लिखी है वहीं सुलझना है, जहां 2 रकत नमाज लिखी है वहीं मातम। अब क्या है? लमा खलक़्तु बियदैया, अल्लाह कह रहा है अपने दोनों हाथों से बनाया। मुसलमान कुरान के ज़ाहिरी माना अगर हुज्जत है तो दिखा अल्लाह के हाथ कहाँ हैं? हाथ कहाँ हैं? बेयदा असल में यद कहते हैं हाथ, और तस्निया यदैन, बे उस पर आया है इस्तियानत का, यानी वसीले के लिए, सोच के लिए, कैसे बना है, और या मुतकल्लिम यदैया, अपने दोनों हाथों से। अब जुमला कहना चाह रहा हूं, अल्लाह के 2 हाथ कहाँ हैं भाई? हाथ है तो फिर पैर भी होंगे, और पैर होंगे तो फिर जहन्नम में भी पैर जाएगा। मैं कुछ कह रहा हूं, शायद मालूमात नहीं है, इसलिए लफ्ज़ नहीं उठा। अल्लाह के 2 हाथ क्या हैं? जिन्होंने आदम का पुतला बनाया। सुने, लोग कहते थे फरिश्तों ने बनाया, मैं मिंबर से कह रहा हूं फरिश्तों ने नहीं बनाया। अल्लाह आदम का पुतला फरिश्तों से बनवा ही नहीं सकता, इसलिए कि फरिश्तों को कराना है सजदा। थक गए हैं। बस हैवी डोज, बस बहुत हो गया। खतीब चेहरे पढ़ लेता है, कहां तक रेंज है देख लेता है, और वो खतीब ने उसे मिंबर पे आने का हक नहीं जो मिजाज डालना। सुन रहे हैं? फरिश्तों से नहीं बनवा सकता,
जागो अजीजों, सबसे बड़ा जुमला है 10 दिन का। अल्लाह ना जिब्राइल से बनवा सकता, ना मीकाइल से। नूरानी फरिश्ते हैं, सारी कायनात बनवाई है इनसे। वक्त नहीं है वरना बताता, आसमान जमीन सब किसने बनाई? हुक्म खुदा का था, लेबर कौन थी? फरिश्ते थे ना। वल मुदब्बिरात अमरन, कुरान में कसम खाई है अल्लाह ने, तो सारे फरिश्ते काम करते हैं ना। मगर आदम का पुतला फरिश्तों से नहीं बनवाएगा। क्यों नहीं बनवाएगा अजीजों? इसलिए कि सजदा करना है फरिश्तों को। अगर फरिश्तों से ही बनवाकर फरिश्तों से सजदा कराता तो बुत परस्ती जायज हो जाती। फरिश्ते नहीं बनाएंगे। फरिश्ते नहीं बनाएंगे, फरिश्तों को करना है सजदा। खुद ही मूर्त बनाए, खुद ही सजदा कर ले, तो फिर बुत परस्तों की क्या फता है भाई? अल्लाह ने कहा नहीं, उनसे बनवाऊंगा जिन पर आदम का सजदा वाजिब नहीं। अब कौन है वो? कायनात में तलाश करके लाओ, अल्लाह के तो हाथ है नहीं। कौन है वो जिसने आदम का पुतला बनाया? मिंबर कूफा से एक सदा गूंजी, झूम के मेरे मौला ने कहा, इन्नी खम्मत तो तीनत आदम और महीना सबान, मैं वो अली हूं जिसने आदम का खमीर 40 सुबह गूंदा है। हाय हाय हाय। ये है अली। समझ में आ रहा है ना? आप बस कर्जा रहा, आज नहीं बता पाऊंगा कि शैतान शैतान क्यों बना। रीजन, वजह, गरज, सबब फिर कभी इंशाअल्लाह। इसलिए कि 11:15 बज चुके हैं, आपका मातम भी करना। अली का कमाल, अल्लाह अल्लाह जिसे अली का लफ्ज अता कर दे, वो इलाही दरबार का ऐसा नुमाइंदा होता है कि जिसकी हर अदा मौजज़ा हो, हर हरकत मौजज़ा हो, और जिसके लिए नस्ब और सनद हो। आपने सुना, लफ्ज़ सुना रहा हो बस, जब अली अकबर खैमे से निकलकर सुबह लश्करे आधा चले तो इमाम हुसैन ने क्या कहा? पहले तो सूरह आले इमरान की तिलावत की, फिर कहा अल्लाहुम्मा अशहिद अला हाउलाइल कौम, परवरदिगार इन जालिमों पर गवाह रहना। लक़द बरज़ा इलैहिम गुलामुन अशबह बिन रसूल का खुल्क़न व खिल्क़न व मंतक़न। वो जवान जा रहा है इनके मुकाबले पर, जो पैदाइश में, अखलाक में, गुफ्तार में तेरे रसूल से बहुत मुशाबे है। कौन? अली अकबर। आप तो शबे आशूर है ना, आज तो आप आमादा है ना। 18 बरस का सिर, शक्ले रसूल। मालूम नहीं कि शायर का शेर है, मैं शेर पढ़ता नहीं। अकबर में 3 कमाल थे। वो कहते हैं ज़हरा की उम्र, ज़हरा की उम्र, जोर अली, शक्ल मुस्तफा, क्या क्या तबर्रुकात थे अकबर लिए हुए। 18 साल का सिर, जो दादी की उम्र का, जोर अली, ताकत अबू तुराब, शक्ल रसूल। किसके बेटे हैं ये?
सरकार लैला सलवातुल्लाह अलैहा। रोते हुए जाना है आपको। तूलानी मसाइब नहीं पढ़ूंगा, मगर असर अंगेज पढ़ दो, बस 2 ही रुख पढ़ना है। आपको पता है जनाबे अली अकबर की वालिदा कबीला बनी सकीफ की शहजादी सकफी है, इनका नाम भी फातिमा है। फातिमाए सकफिया। लैला तो लक़ब है, कभी मिला मौका तो बयान करूंगा। फातिमाए सकफिया। हजरत मुख्तार अलैहिस्सलाम भी सकफी है। तारीफ पढ़ो, ये जनाबे लैला के भाई हैं, जनाबे मुख्तार अली अकबर के मामू हैं। जो ही खूने हुसैन का इंतकाम नहीं लिया, जनाबे मुख्तार अलैहिस्सलाम ने मेरे मौला अलैहिस्सलाम के खून का इंतकाम रिश्ता शहजादा अली अकबर के मामू जनाबे लैला के चचाजाद भाई कजिन बड़ा फरमाया। अब कहां तक पढ़ो? लैला है मां, मगर अजीजों कभी गौर किया अली अकबर बतने मुतहरे हजरत लैला से पैदा जरूर हुए मगर लैला ने पाला नहीं है। पालने वाली कौन है? किसने पाला? अब तो मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि अपनी सीरत ऐसे जाहिर फरमाते थे कि जब भी आपको अल्लाह कोई बेटा देता था तो आप उस बेटे को लेकर मस्जिद नबवी में बैनन मिंबर और मेहराब रख देते थे, ये कहकर परवरदिगार तेरी अमानत है तेरे हवाले। सैयद सज्जाद जब पैदा हुए इनको अम्मा के पास पहुंचा दिया। डरते हैं बीवी से आप? तवज्जो करें आप। अजीब अली अकबर क्या मंजिल थी? इमाम हुसैन मस्जिद में नजराने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में पेश फरमाते थे। वादा तो तेरी अमानत का करीम तूने अता किया तेरे हवाले। रवायत में लिखा है जब अली अकबर पैदा हुए इमाम हुसैन ने अली अकबर को मस्जिद में ऐसे नजर किया। सैदानियों की झुरमुट में जनाबे ज़ैनब मस्जिद नबी में तक कनात का इंतजाम हुआ और मैं तो समझता हूँ वही आई। ज़ैनब हुसैन अकबर को हमारी बारगाह में नजर कर गया, आओ तुम आ जाओ लेने के लिए। हजरत ज़ैनब आई, हजरत ज़ैनब ने हाथों में उठाया, परवरदिगार भाई ने नजर किया है, ये बेटा मैं तुझसे तलब करती हूँ मुझे दे दे। लेके चली गई। अब अली अकबर को कैसे पाला? पुतली है ज़ैनब, भतीजे हैं अली अकबर। जैसे अबू तालिब ने मोहम्मद को पाला वैसे जनाब ज़ैनब ने अली अकबर को पाला। मर जाओगे रोते रोते। मैं मसाइब इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ता हूं, कयामत बर्पा हो जाए सीने भर जाए, कोई बर्दाश्त कर सकता है? 17.5 बरस इमाम हुसैन का आलम यह था कि हर वाजिब नमाज के बाद मस्जिद नबवी से ज़ैनब के घर पर आते थे, दरवाजे पर आके सलाम करते थे, कहते थे उख्ती आतज़रुली, इजाजत है अदखुला बैतिक, मैं आपके घर में बैतुश्शरफ में दाखिल हूँ। जनाब ज़ैनब कहती भैया घर आपका घर है, आपको इजाजत की क्या जरूरत है, आइए। हुसैन आते थे, कहते थे हमारा लाल किधर है, बहन अली अकबर कहाँ है? फपी कहते थे अली अकबर बाबा है। हुसैन गोद में लेते थे, उठाते थे। हर नमाज के बाद
सुन रहे हो? और एक ही सवाल करते थे, अकबर कुछ मांगो। कभी कभी करबला में जाके बसाए सुना करो। यूरोप के मैनचेस्टर में यहाँ ना बैठो, करबला चलो उसने अच्छो तो जोगी जाना। 17.5 बरस हर नमाज के बाद हुसैन आए। हुसैन कौन है भाई? जन्नत के मालिक है। जो चीज अली अकबर तलब करते फौरन आती, वजूद में आती, मगर पूछते मांगो अली अकबर कुछ तलब करो। अली अकबर मुस्कुरा के बाबा का चेहरा देख के कहते थे, बाबा फटी अम्मा गुंजाइश ही नहीं छोड़ती। जनाबे ज़ैनब इतनी महताब कि अकबर की कोई ख्वाहिश तसना नहीं थी, सब कुछ मुहैया था। सानिया ज़हरा सुनना है ना आप, मंजिल 17.5 बरस कायनात का मुख्तार, कायनात का मालिक, कह रहा हूं मौजूद का खालिक हुसैन मेहमाने करबला, जवानों में जन्नत का सरदार, मशीयत इलाही का मुख्तार। 17.5 बरस क्या कहता रहा अली अकबर से, मांग मेरे लाल मांग, मुझसे मांग, मुझसे मांग। क्या अभी मसाहब पढ़ने की गुंजाइश रह गई? अभी आप तैयार नहीं हुए? आओ मेरे साथ करबला चलो। जिस बेटे से हुसैन 17.5 बरस कहता रहा, मांग मेरे लाल, मुझसे कुछ मांग, मुझसे कुछ मांग। वो नसरे आशूर जब जग करके वापस आया है तो बाबा से कहा, बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। अरे सर पीट के रहो, सर पीट के। ये मातम का मकाम है। हल्लका सबीलू में लल माया बता, बाबा चटकदरे पानी मिल जाएगा। सुन लिया, चटकदरे पानी। अब हुसैन क्या जवाब दे शहजादे को? अली असगर तो खैमे में है ना, झोले में। काउदनो मिन्नी, अकबर मेरे करीब आओ लाल, करीब आओ। सुन रहे हो? करीब आओ। अली अकबर करीब आए का बेटा अपनी जबान मेरे दहन में रख दे या मेरी जबान अपने दहन में रख ले। रवायत है हुसैन ने अपनी जबान अली अकबर के दहन में रखी। अली अकबर ने घबरा के पीछे पैर रखा, बाबा आपकी जबान में तो मुझसे ज्यादा कांटे हैं। पहली जंगे मगलूबा करके आए हैं अली अकबर, पहला हमला करके आए हैं। हुसैन ने अंगूठी दी, लगते जिगर अपने दहन में रख लो, जाओ खुदा हाफिज, सिदारो। और उधर जनाब फिजा से कहा, फिजा जाकर अकबर की माँ से कह दो दुआ करे, मेरा लाल दोबारा हमला करने जा रहा है अकबर। खत्म हो गई मजलिस, आपने आंसू बहा लिए। खुदा नौजवानों को सलामत रखे। हजरत अली अकबर के सदक़े में सबकी औलाद सलामत रहे। लैला का घर तो उजड़ गया। मैं एक ही जुमला पढ़ूंगा और मजलिस तमाम हो जाए। अली अकबर के सीने पर जालिम ने नेज़े का वार किया। फरजंदे हसन मुस्तफा रकाब से निपटा हुआ है, उस पर भी वार किया। अली अकबर ने नेज़ा लगने के बाद जैसे ही घर को अपने आप को मोड़ा, नेज़े की एनी सीने में टूट गई, घोड़े से जमीन पर आए। हुसैन आंखों की बीनाई जाती रही। आगे है, कभी उठे तो कभी शाहे मशरिक़ैन गिरे। लिखा ये है कि 72 जगह हुसैन गिरे।
कि बीवी मुझे आंसू अता कर दो। हुसैन आए हैं, सारे मसाया पर्दा नहीं है, सीने से बर्छी निकाली, कैसे बैठे हैं अली, कलाम घुटनों को टेका। अकबर सीने से हाथ क्यों नहीं उठाते बेटा? बाबा बर्छी, बर्छी है, आज तीर को उल्टा ऐसे इत्मीनान से बैठे, नफ्से मुतमईन। वो एक मर्तबा का नाना दादा इब्राहिम को लेकर